अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज़म्स। मेनली जो हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं हमने उनके मैकेनिज़म्स को स्टडी करना है और इसमें हम देखेंगे रीअरेंजमेंट, रेडिकल और रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारे के सारे रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे और इनके मैकेनिज़म्स को। तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हमने देखना है फर्स्ट वन जो हमारा क्या है। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है उसकी जगह। तो इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे ये मतलब है कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसके अंदर कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल है जो एज सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होगा, कि एक न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसी और ग्रुप को। जैसे यहाँ पे देखें, ये वाला जो ग्रुप है ये आपका एक लिविंग ग्रुप है और ये लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा ये वाला न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये कार्बन कौन सा है, ये एक कार्बोकेटाइन है, कार्बोनियम आइन है। तो इसके साथ ही इसका रिएक्शन होगा और यहाँ पे हमारे पास इसका रिएक्शन होगा और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम इसे कहेंगे। इसके बाद ये है कि अब हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है और ये इस तरफ दोनों प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो हम इसको देखते हैं ये किस तरह से होगा। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसके मेनली दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन और एक को कहते हैं SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और 1 मीन्स मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, वो आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज़्म किस तरह से है कि ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म। जैसे यहाँ पे देखें, ये पहला स्टेप है और ये सेकेंड स्टेप है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है उसको अगर हम देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक अल्काइल हैलाइड है। ये अल्काइल हैलाइड क्या है, यहाँ पे एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि कार्बन की 3 साइड पे अल्काइल ग्रुप्स हैं और एक साइड पे ये लिविंग ग्रुप अटैच है। तो ये अल्काइल हैलाइड है, इसने कन्वर्ट होना है कार्बोनियम आइन में। किस तरह से इसकी कन्वर्जन होगी, विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन होगा। पोलर सॉल्वेंट क्यों ज़रूरी है? पोलर सॉल्वेंट इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हम ने आयनाइजेशन करवानी है। तो आयनाइजेशन करवाने के लिए हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए यहाँ पे। अब ये पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, ये इसको आयनाइज कर देगा। यहाँ पे 2 आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन है। ये किस तरह से आयंस की फॉर्मेशन हुई है, इस आयन की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक इधर से अगर हम देखें, ये वाला जो बॉन्ड है ये एक पोलर बॉन्ड है क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये आपका जो लिविंग ग्रुप है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये लिविंग ग्रुप कोई हैलोजन हो सकता है या कोई और ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो क्या होगा कि ये जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाएंगे टुवर्ड्स दिस हैलोजन और क्या होगा कि हमारे पास ये एक नेगेटिव आयन बन जाएगा जो कि एक लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पे जो पीछे बच जाएगा ये आपका पॉजिटिव आयन है जिसे हम कहेंगे कार्बोनियम आयन। तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप है उसको अगर हम देखें तो सेकंड स्टेप इस तरह से है कि हमारे पास ये वाला है इसका सेकंड स्टेप। इसमें यह है कि अब हमारे पास एक कार्बोनियम आयन जो बना था उसका फर्दर रिएक्शन होगा विद न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन पे। अब यहाँ पे इसका अटैक दोनों साइड से हो सकता है, ये इस तरफ से भी अटैक कर सकता है राइट साइड से और ये लेफ़्ट साइड से भी इसका अटैक हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आगे फर्दर 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर ये इसका राइट साइड से रिएक्शन हो, मतलब यहाँ से अटैक हो, तो ये वाला प्रोडक्ट देगा। और अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन देखें तो इसमें देखें कार्बन की राइट साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैच है और यहाँ पे अगर हम अपने इसमें देखें अपना जो हमारा रिएक्टेंट था उसमें भी कार्बन के राइट साइड पे लिविंग ग्रुप था यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक जो इसकी रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो इसकी कन्फिग्रेशन थी, कन्फिग्रेशन 2 तरह से होती है, R और S कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे जो इसकी कन्फिग्रेशन है बिल्कुल सेम यहाँ पे भी है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इस रिएक्शन के दौरान अगर ये इस तरह से हो कि फर्स्ट स्टेप ये वाला हो और सेकेंड स्टेप ये वाला हो, यहाँ पे हम इसको अगर देखें तो ये सेकंड स्टेप ये वाला जो है इसमें शो हो रहा है कि ये अपनी इसकी कन्फिग्रेशन रिटेन है, मतलब जो यहाँ पे कन्फिग्रेशन है सेम वो यहाँ पे भी होगी। लेकिन इस सिचुएशन में इस तरफ से देखें, अगर ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा
कि हमारे पास एक इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा कि जो भी कन्फिग्रेशन यहाँ पे थी S थी या R थी तो वो यहाँ पे उलट जाएगी, उसका इन्वर्टेड फॉर्म यहाँ पे बनेगी। तो मतलब यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें चांसेस हैं कि हमारे पास रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो या फिर इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो। इसके बाद यहाँ पे आप एक और चीज़ देखें, ये जो डबल एरो शो हो रहा है, इस डबल एरो का ये मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये इससे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी तो ये रिएक्शन वापस रिवर्स भी हो सकता है। तो इस वजह से ये एक स्लो स्टेप है, इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक जो भी रिएक्शन के अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो स्लो स्टेप हो, कुछ फास्ट स्टेप होते हैं। जो सबसे ज़्यादा स्लो स्टेप होता है उसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि ये एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बेसिकली वो वाला स्टेप होता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा इस SN1 का, वो डिपेंड करेगा इस स्टेप पे, जो फर्स्ट स्टेप है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका जो रेट है वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज़ इक्वल टू K इंटू R इंटू एक्स। आर क्या है, ये आपका अल्काइल हैलाइड वाला पोर्शन है, और एक्स क्या है, ये इसका लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं, रेट इज़ इक्वल टू K इंटू आर एक्स। तो ये है आपका SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन बेसिकली क्या है, इसमें 2 स्टेप्स थे जिनको हमने स्टडी किया है, और इन दोनों स्टेप्स में हमारे पास हमने देखा कि 2 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, एक आपका रिटेंशन वाला और एक इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन वाला, दोनों प्रोडक्ट्स बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब ये एक एग्जांपल मैंने ली है, इस एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये वो पहले जो रिएक्शन देखा है हमने वो जनरल रिएक्शन था, अब यहाँ पे उसको एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड है, और ये अल्काइल हैलाइड इस तरह से है कि हमारे पास 3 साइड पे इसके मिथाइल ग्रुप्स हैं और एक तरफ इसका क्लोरीन अटैच है। तो ये वाला कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है इसका ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि पोलर बॉन्ड है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पे हमने वाटर को एज सॉल्वेंट भी लिया है और एज न्यूक्लियोफाइल भी लिया है। तो ये दोनों के तौर पे काम करेगा, सॉल्वेंट भी और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी काम करेगा। तो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि ये वाला लीविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा और उसकी जगह OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। साथ में हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन, ये दोनों इसके बाय प्रोडक्ट्स कह लें, ये बन जाएंगे। लेकिन मेन जो रिएक्शन हुआ है सब्स्टिट्यूशन, वो क्या हुआ है कि यहाँ पे जो क्लोराइड था वो यहाँ से रिमूव आउट हो गया है और उसकी जगह OH ग्रुप अटैच हो गया है। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें OH ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है क्लोरीन को। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मैकेनिज़्म का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये वाला है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होनी है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ये टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे टुवर्ड्स क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो बना है इसे हम कहेंगे कार्बोनियम आयन, और ये स्लो स्टेप है और इसमें वाटर एज सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। स्लो स्टेप है तो इसका क्या मतलब है कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इस वजह से हमने इसको स्लो स्टेप मेंशन किया। और वाटर यहाँ पे एज सॉल्वेंट है जो कि उसको आयनाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा है। और यहाँ पे डबल एरो ये शो कर रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो ये इस रिएक्शन के टोटल 3 स्टेप्स हैं। तो उन तीनों स्टेप्स को हमने शो किया है 3 पीक से। जो पहली पीक है वो ये, और ये दूसरी पीक है, और ये थर्ड वन पीक है। तो ये पीक्स शो कर रही हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। तो जितनी ज़्यादा पीक हाइट है उतनी ज़्यादा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो अगर हम तीनों के हिसाब से देखें तो जो पहला वाला पीक है, पहला जो स्टेप है, उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो इसका फर्स्ट स्टेप है बेसिकली वो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और वो सबसे स्लो स्टेप है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिसको हम ये वाला स्टेप कह रहे हैं। ये जो आयनाइजेशन वाला स्टेप है वो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाकी दोनों स्टेप्स। नेक्स्ट इसका जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में ये होगा कि हमारे पास तो यहाँ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस कार्बोनियम आयन पे, और कार्बोनियम आयन के ऊपर ये जब अटैक करेगा तो इसके साथ इसकी बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरफ हमारे पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बना है। अनस्टेबल क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके 3 बॉन्ड्स हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो
अल्कोक्सी आयन बन गया है, इसको हम कहते हैं कि ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है और इस अनस्टेबल प्रोडक्ट होने की वजह से ये वापस भी रिवर्स में जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे फास्ट स्टेप भी शो हो रहा है कि ये एक फास्ट स्टेप है। तो इसी रिएक्शन के लिए यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास ये वाली जो पीक है ये शो कर रही है रिएक्शन के दूसरे स्टेप को, इस वाले को, और ये वाली जो पीक है ये शो कर रही है रिएक्शन के थर्ड स्टेप को जो यहाँ पे है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो फर्स्ट स्टेप था उससे कम है। तो ये आपका फास्ट स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप नहीं होगा, ये रीडिटरमाइनिंग स्टेप भी नहीं होगा। लेकिन इसमें जस्ट ये है कि हमारे पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन गया है जो कि ये वाला है। थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में अब ये जो अनस्टेबल प्रोडक्ट था इसी में ये वाटर कहाँ से आया? ये सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर तो वहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल ने इस हाइड्रोजन को अपटेक कर लिया है और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया है ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन गया है, अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है और साथ में H3O पॉजिटिव आयन बन गया है। तो इसको हम कहेंगे कि ये आपका स्टेबल प्रोडक्ट बन गया और ये भी एक फास्ट रिएक्शन है। तो इसके लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो भी यहाँ पे गिवन है, तो ये सबसे कम है। तो हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स थे और उन तीनों स्टेप्स में हमने ये देखा कि हमारे पास जितने भी, सबसे पहले क्या हुआ है कि कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद कार्बोनियम आयन के ऊपर अटैक हुआ है न्यूक्लियोफाइल का, उसके बाद ये जो अनस्टेबल प्रोडक्ट था उसको स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुई है उसकी। तो ये था आपका SN1 रिएक्शन और इसमें जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो फर्स्ट है और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द जो आपका रिएक्टेंट था, जो अल्काइल हैलाइड था उसके ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रेसिमाइजेशन का स्टेप। रेसिमाइजेशन क्या है? बेसिकली रेसिमाइजेशन हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 2 तरह से बन सकता है, जो पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो भी कार्बोनियम आयन है यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी ये वेज है और ये इसका डैश है, मतलब जो भी आपका आयन है उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे शो की हुई है वेज और डैश से। तो यहाँ पे अगर हम इसका अटैक इस तरफ से करवाएं, राइट साइड से या बैक साइड से, फ्रंट और बैक दोनों साइड से इसका अटैक हो सकता है। तो वेज वैसे क्या होता है, अगर आप वो 3D में देखें तो वेज हम कहते हैं टुवर्ड्स यू प्रोजेक्शन जो आपकी तरफ है, और जो डैश है ये आपकी ऑपोजिट साइड हो गई। तो मतलब 3 डायमेंशनली अगर आप देखें तो ये प्लेन में है, ये आपकी तरफ है और ये आपसे बैक साइड ऑपोजिट साइड पे है, पीछे की तरफ है। तो अगर हम इसका अटैक देखें, ये दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, फ्रंट से भी बैक से भी। तो इन दोनों का जब अटैक डिफरेंट साइड से होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो उससे प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइड ऑफ अटैक हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आएंगे, एक वो वाला जिसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी, जैसा कि ये इसमें इन्वर्ट हो गई है कन्फिग्रेशन, और एक वो वाला जिसमें रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी, जिसमें कन्फिग्रेशन सेम रहेगी। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन वो इक्वल होंगे। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि रेसिमाइजेशन हो गई है। रेसिमाइजेशन का मतलब है कि दोनों प्रोडक्ट्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस ये है कि अब हम इसी को स्टीरियोकेमिकली अगर देखें तो उसको अगर आप यहाँ पे देखें, ये वही वाला आपका अल्काइल हैलाइड है। जैसे ही ये लीव करेगा लिविंग ग्रुप तो हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पे आपके पास इसका जो p ऑर्बिटल है वो शो हो रहा है। p ऑर्बिटल की दोनों साइड्स हैं, दोनों लूप्स हैं, तो आपके पास दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। वही चीज़ स्टीरियोकेमिकली दिखाई हुई है और उसका दोनों तरफ से क्योंकि अटैक है तो आपका न्यूक्लियोफाइल भी दोनों साइड से अटैक कर सकता है और हमारे पास 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिस्कस हमने पहले नहीं किया, तो इसको देख लेते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन क्या था? कार्बोकेटाइन बेसिकली ये कार्बोनियम आयन है जो कि बनेगा फर्स्ट स्टेप में। तो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये वापस अपना जो ओरिजिनल रिएक्टेंट था उसमें इसकी कन्वर्जन हो जाएगी। तो इस वजह से कार्बोकेटाइन को स्टेबल होना चाहिए। तो अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को जज करना है तो जो आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा, टर्शरी कौन सा होता है? जिसमें एक कार्बन के साथ 3
अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं। सेकेंडरी वो है जिसको हम एक कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, और प्राइमरी वो होगा जिसमें एक कार्बोकेटाइन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, और जब कोई भी नहीं होगा तो वो सिंपल आपका मिथाइल ग्रुप है। तो इसको हम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री से भी शो करते हैं, और टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी से भी शो करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 3 डिग्री क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, इनका अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं बेसिकली वो उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट का मतलब है कि वो बाय नेचर अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट करते हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो टुवर्ड्स द कार्बोकेटाइन होते हैं। इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट की वजह से ये क्या करेंगे कि ये अपने कार्बोकेटाइन का जो आपका कार्बन है उसको स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, और इस वजह से ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ जाएंगे। अब जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर एक अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है तो वो फर्स्ट स्टेप ही पूरा नहीं होगा। अगर फर्स्ट स्टेप ना हुआ तो फिर आगे फर्दर स्टेप्स भी नहीं होंगे। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। रीअरेंजमेंट क्या मतलब? जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात जैसे अभी हमने पीछे की है, तो उसमें आप देखें कि कौन से वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है। अब जैसे ये वाला रिएक्शन अगर होगा इसके साथ, तो यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे है, इसको जब ये लीव करेगा तो आपका कार्बोकेटाइन ये वाला कार्बन बनेगा जैसे यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन ये कार्बोकेटाइन कौन सा है? ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि इसमें जो कार्बन है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन एटम अटैच है। लेकिन अगर ये रीअरेंज हो जाए, ये इस तरह से हो जाए कि यहाँ पे आपका जो ये वाला मिथाइल ग्रुप है ये शिफ्ट हो जाए इस तरफ, तो ये मिथाइल ग्रुप के शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे अगर ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट हो जाए, इधर आ जाए, यहाँ पे ये इसके साथ अटैच हो जाए, तो क्या होगा कि ये आपका जो कार्बोकेटाइन है वो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। और ये कार्बोकेटाइन कौन सा है? ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, अब यहाँ पे ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। और ये हुआ क्यों है? ये रीअरेंजमेंट की वजह से हुआ है। तो रीअरेंजमेंट क्यों होती है? रीअरेंजमेंट इस वजह से होती है ताकि जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है वो बने। अगर यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो ये एक स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ना होती। यहाँ पे ये आपका जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे उसका अटैक होगा तो यहाँ पे एक स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। इस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसकी तरफ रिएक्शन होगा, उस जो रीअरेंजमेंट है वो उसको इस तरह से होगी कि जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसकी फॉर्मेशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट है SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन किस तरह से है? ये भी SN1 की तरह ही है बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज ये है कि इसमें हमारे पास इसका मैकेनिज़्म चेंज है। बेसिकली वही होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, लिविंग ग्रुप ने लीव करना है, लेकिन जो चेंज है वो है आपका जो मैकेनिज़्म है, जो वे ऑफ रिएक्शन है वो चेंज है। अब इसमें देखें सबसे पहले क्या होगा, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, साथ ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, मतलब एक ही स्टेप के अंदर दोनों चीज़ें हो रही हैं। न्यूक्लियोफाइल लीव भी कर रहा है और ये इसका अटैक भी हो रहा है। तो क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो ये डिफरेंट हो गया SN1 से, क्योंकि SN1 जो है वो एक डबल 2 स्टेप रिएक्शन था जिसमें पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है फिर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सिंपली एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल लीव भी कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है और लिविंग ग्रुप लीव भी कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अब उसी स्टेप के एंड पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इधर अटैच हो गया है और लिविंग ग्रुप सेपरेट आउट हो गया। इस चीज़ को हमने इधर यहाँ पे देखा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है कार्बन का। यहाँ पे आपका जो मेन कार्बन है ये वो वाला है, साथ में आपकी 3 हाइड्रोजन्स हैं और एक लिविंग ग्रुप है। तो अब यहाँ पे आप देखें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, कहाँ से अटैक किया है, वो ऑपोजिट साइड से अटैक करा है। ऑपोजिट साइड से क्यों करेगा, आगे से तो कर ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से ये ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा और यहाँ पे इसका अटैक होगा, इधर से ये लीव कर जाएगा और दरमियान में एक चीज़ बनेगी जिसे हम कह रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से है कि बाकी ये जो बॉन्ड है ये भी पार्शियल बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड भी पार्शियल बॉन्ड है। तो ये पार्शियल बॉन्ड इस वजह से है क्योंकि ये वाला बॉन्ड अभी ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड अभी बनना है। तो ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो इन बिटवीन द टू है, जिससे हम
ये शो करते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन भी हो रही है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट्स में और ये लिविंग ग्रुप सेपरेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप अगर देखें तो ये जो हमने लिया हुआ है ये एक बेसिकली प्राइमरी कार्बोकेटाइन या आप कह सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप है, तीनों हाइड्रोजन्स है। तो आप यहाँ पे भी एक और डिफरेंस नोट करेंगे कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें ऐसा हमने अल्काइल हैलाइड लेना है जो कि मिथाइल हो या प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि ये ज़्यादा इजीली रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक करना है। अगर यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप्स होते तो वो बल्की ग्रुप्स होते, तो उनकी प्रेजेंस में यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना मुश्किल था। इस वजह से जब भी कोई बल्की ग्रुप्स अटैच होंगे जैसे SN1 में, तो हमेशा 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगा, और जब भी सिंगल स्टेप रिएक्शन होना है तो तब हमारे पास यहाँ पे कोई भी बल्की ग्रुप्स नहीं होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं ताकि इजीली रिएक्शन हो सके। अब अगर हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ जाएँ तो क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसका एक ही स्टेप है जो कि स्लो स्टेप होगा। उसका मैकेनिज़्म इस तरह से है कि हमारे पास ये वाला जो इसका है ये मैकेनिज़्म, इसका एक ही स्टेप है। तो इस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, एक आपका अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है और एक आपका न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है। इन दोनों ने मिलके ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट किया है। तो ये दोनों ही डिपेंड करेंगे, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस वजह से हमने लिखा है रेट इज इक्वल टू K इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे SN2 लिखा हुआ है। SN2 का क्या मतलब है? SN2 का मतलब है कि एक ऐसा रिएक्शन जो कि बाय मॉलिक्यूलर है। बाय मॉलिक्यूलर का मतलब कि उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस वजह से हमने इसको SN2 रिएक्शन मेंशन किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसी SN2 रिएक्शन के लिए ही हम इसको स्पेसिफिक की तरफ चले जाते हैं। ये एक जनरल मैकेनिज़्म था। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो ये कि अगर ये एक आपका अल्काइल हैलाइड है। अब ये अल्काइल हैलाइड इस तरह से है कि यहाँ पे एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। ये एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है बेसिकली। तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि ये ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा, और OH ग्रुप जो है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसने अटैक करना है। तो यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हुई है। ये डबल जो ये बॉन्ड्स हैं ये डॉटेड लाइन से शो किए हुए हैं, एक बॉन्ड मेकिंग है, एक बॉन्ड ब्रेकिंग है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन रिटेन नहीं रहेगी, मतलब यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हुई है। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन इस तरह से कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप लिखें, ये इस पे नहीं आएगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब जो कन्फिग्रेशन थी वो इन्वर्ट हो गई है। ओके, नाउ आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पहले जो भी इसकी कन्फिग्रेशन थी S या R वो इन्वर्ट हो गई है। पहले जो आपका लिविंग ग्रुप था वो अगर राइट साइड से अटैच था, तो अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ़्ट साइड से आ रहा है अटैक करने। तो यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है वो चेंज हो गई है। इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये आपका इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हुई है। लेकिन जो SN1 रिएक्शन था उसमें आप सिर्फ दोनों तरह से उसमें हो सकती थी, उसमें कन्फिग्रेशन रिटेन भी रह सकती थी और इन्वर्ट भी हो सकती थी। तो उसमें आपका जो प्रोडक्ट बना था उसे हम कह रहे थे रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट, लेकिन इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अब हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली ये है कि हमारे पास ये 2 ग्राफ्स हैं जो शो कर रहे हैं। यहाँ पे अब ये एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है और एक एंडरगोनिक रिएक्शन है। अब यहाँ पे एक्सर्गोनिक कौन सा रिएक्शन होता है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और एंडरगोनिक वो रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास जो
ये हिल है, ये इस तरह से बना हुआ है रिएक्शन कोऑर्डिनेट में कि यहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड है, इसमें लिविंग ग्रुप अटैच है और इधर साथ ही ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है इस पर। तो सबसे पहले क्या होगा कि साथ साथ दोनों साइमल्टेनियस रिएक्शन है, लिविंग ग्रुप ने लीव भी करना है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक भी करना है और वो एक एनर्जी को गेन करेंगे। वो एनर्जी कौन सी होगी, उसे हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और उसके बाद रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट्स की तरफ उसकी कन्वर्जन हो जाएगी। और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सेम साइमल्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को गेन करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे ये है कि ये एनर्जी रिलीज़ होगी इस तरफ और इस तरफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये एक्सरगोनिक एंडरगोनिक रिएक्शंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे बस ये दिखाया हुआ है कि हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट वो ट्रांजिशन स्टेट है जो हमने पीछे देखी है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो आपका रिएक्शन है उसने मैक्सिमम एनर्जी गेन करनी है, जिसे हम कह रहे हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और यहाँ पे भी वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गेन कर रहा है और उसके बाद वो कन्वर्ट हो रहा है। और ये सिंगल हिल का क्या मतलब है कि ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है, एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें, एक ही स्टेप में दोनों जो चीज़ आपका लिविंग ग्रुप लीव भी कर रहा है और अटैक भी हो रहा है, तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो इसको हम SN2 के अंदर इसको लेके जाते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में एक और चीज़ यहाँ पे, अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड में इजीली आपको इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन समझ आ सकती है। वो कैसे आएगी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, सेस 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। सेस 1 क्लोरो, सेस का मतलब है कि ये जो दोनों बल्कि ग्रुप्स हैं ये एक तरफ हैं और ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों एक साइड में, तो इस वजह से सेस कहा हुआ है। 1 क्लोरो, ये 1 पोजीशन पे क्लोरो अटैच है, 3 पोजीशन पे ये आपकी 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है और ये 3 है। तो 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और ये साइक्लोपेंटेन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो OH ग्रुप है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और क्लोरीन लिविंग ग्रुप है। तो ये क्लोरीन जिस तरफ से लीव करेगा उसके ऑपोजिट साइड से OH ने अटैक करना है और ये उसके बाद SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए ये रिएक्शन होगा। और अब जो प्रोडक्ट बना है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन्स ऑपोजिट साइड पे हैं, इस वजह से हम कहेंगे ट्रांस 3 मिथाइल साइक्लोपेंटानोल। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बन गया है। तो इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक तरफ से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है तो दूसरी उसकी ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो दोनों ऑपोजिट साइड से ये रिएक्शंस हो रहे हैं, लिविंग ग्रुप का लीव करना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी करेंगे।